हेलो स्टूडेंट्स, आज हिंदी की सीटेट की क्लास में मैं आपको समास के बारे में बताने जा रही हूँ। समास, जिसे कि इंग्लिश में कंपाउंड कहा जाता है, ये समास क्या है? समास के लिए सबसे पहले हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि संधि और समास ये दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन संधि में दो शब्दों को मिलने से एक नया शब्द बनता है। और समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, यानी कि जब आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की क्रिया होती है तो उसको समास कहते हैं। और इस नए शब्द को संक्षेप में लिखते हैं। इस शब्द को समस्त पद कहते हैं, जैसे कि समास की प्रक्रिया से बने हुए शब्द को समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। अब हम बात करते हैं समास विग्रह की। विग्रह का मतलब आप लोग जानते हैं, अलग करना या तोड़ना। जैसे संधि होती है तो संधि का मतलब होता है जोड़ना, और संधि विग्रह का अर्थ होता है उसको अलग अलग करना। इसी तरह समास में भी विग्रह होता है। समास विग्रह यानी कि समास के जितने भी सभी पद हैं इनको अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद में दो पद होते हैं, एक पहला पद होता है और दूसरा बाद का। पहले पद वाले को कहते हैं पूर्व पद और बाद वाले को उत्तर पद। उत्तर का अर्थ ही होता है बाद में और पूर्व का अर्थ होता है पहले। तो दो शब्द होते हैं, एक पूर्व पद होगा और दूसरा उत्तर पद। इन दोनों को मिलाने से समास बनता है। तो जिस तरह अभी हम समास को समझ गए, उसी तरह अब मैं बात करती हूँ समास के भेद की। समास के 6 भेद होते हैं। एक तो तत्पुरुष समास होता है, दूसरा अव्ययी भाव समास होता है, तीसरा है कर्मधारयी समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब हम सबसे पहले बात करते हैं तत्पुरुष समास की। जिस समास में उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद मुख्य होता है उसको तत्पुरुष समास कहा जाता है। तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, यानी कि विभक्ति चिन्ह उसमें दिखते नहीं है, लेकिन जब उस शब्द का अर्थ निकालते हैं तब उसमें विभक्तियों का पता चलता है कि किस शब्द में कौन सी विभक्ति छिपी हुई है। जो विभक्ति का लोप होता है वही वाला वो तत्पुरुष कहलाता है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं यश प्राप्त, ये समस्त पद है और जब इसका हम विग्रह करते हैं तो ये बनता है यश को प्राप्त। अब ये कर्म कारक है, इसकी विभक्ति होती है द्वितीया, तो इसलिए इसको द्वितीया तत्पुरुष कहा गया है। यश प्राप्त ये द्वितीया तत्पुरुष समास है। धनहीन, धन से हीन करण कारक है ये, और इसमें से शब्द छिपा हुआ है, इसीलिए ये तृतीया विभक्ति है, इसीलिए इसको तृतीया तत्पुरुष समास कहा गया है। अब हम बात करते हैं हवन सामग्री, ये समस्त पद है और जब इसका विग्रह करते हैं तो हवन के लिए सामग्री के लिए इसमें छिपा हुआ है और ये संप्रदान कारक है और चतुर्थी विभक्ति होने के कारण ये चतुर्थी तत्पुरुष कहलाता है। अगला शब्द है शोकाकुल, शोक से व्याकुल। तो शोक से व्याकुल में अपादान कारक है और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, इसीलिए इसको पंचमी तत्पुरुष कहा गया। अगला समस्त पद है गंगा जल, यानी कि गंगा का जल।
इसको कहते हैं, इसमें संबंध कारक है और ये षष्ठी तत्पुरुष है क्योंकि इसमें षष्ठी विभक्ति का लोप हुआ है। अब आपको अगला उदाहरण बताती हूँ मैं, जैसे कि घुड़सवार। इसका जब विग्रह करते हैं तब इसका अर्थ होता है घोड़े पर सवार। तो ये अधिकरण कारक होने के कारण इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। अब हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। जैसे कि अभी हमने आपको तत्पुरुष समास बताया, तो तत्पुरुष समास में 6 विभक्तियों का लोप है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। प्रथमा और संबोधन ये दोनों एक ही होते हैं, इसलिए समास में इसका नहीं प्रयोग होता है। तो ये पहला तत्पुरुष समास। दूसरा मैं आपको बताने जा रही हूँ अव्ययी भाव समास के बारे में। जैसा कि अव्यय के बारे में आप लोग जानते होंगे, अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वो शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल, इन सब के कारण शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं या इनको अविकारी भी कहते हैं, यानी कि जिनमें कोई भी विकार लिंग, वचन, कारक, काल के कारण ना हो। तो अव्ययी समास की बात करते हैं। अव्ययी भाव समास में इस समास का पहला पद, जिसको पूर्व पद कहा जाता है, वो अव्यय होगा और उत्तर पद यानी कि जो बाद का जो पद है वो मुख्य होता है और उसके योग से समस्त पद पूरा जो है वो अव्यय बन जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं प्रतिदिन, तो पहला पद हो गया प्रति। प्रति में कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। और दूसरा पद है दिन, तो प्रतिदिन जब एक साथ मिल गया, समास का पद बन गया, तो ये क्या कहलाया? प्रतिदिन, यानी कि प्रत्येक दिन। इसी तरह मैं बात करती हूँ आजीवन की, तो ये पूर्व पद है और उत्तर पद है जीवन। तो जब समास बनाया गया इसका, तो आजीवन हो गया, यानी कि आजीवन का मतलब है जीवन भर। पूरा शब्द जो है वो समासित शब्द हो जाता है, पूरा अव्यय हो जाता है। इसी तरह एक उदाहरण है आमरण। आमरण का मीनिंग होता है मरने तक। तो पहला पद है आ और दूसरा पद है मरण। तो पूर्व पद आ और उत्तर पद मरण। लेकिन जब ये इससे समास बनाया गया तो ये पूरा पद मिला करके आमरण बन गया और ये आमरण शब्द अव्यय हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होगा और दूसरा पद प्रधान होता है, मुख्य होता है। लेकिन जब अव्यय शब्द उसके साथ मिल जाता है तो पूरा शब्द अव्यय बन जाता है। और अव्यय शब्द अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें किसी भी तरह का अव्यय शब्दों में अंतर या कोई भी विकार या कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे कारक हो, किसी के कारण भी कोई भी परिवर्तन ना होने के कारण ये अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब तीसरा समास की मैं बात करती हूँ कर्मधारय समास। कर्मधारय इसका क्या है? पूर्व पद विशेषण होता है। पूर्व पद यानी कि पहला पद और उत्तर पद यानी कि बाद वाला। तो जो पहला पद है वो विशेषण होता है जो क्वालिटी बताता है, और दूसरा जो उत्तर पद होता है वो विशेष्य होता है, यानी कि एक पद उपमेय होता है और दूसरा पद उपमान होता है। उपमेय यानी कि जिसकी उपमा की जाती है, उपमान यानी कि जिससे की जाती है। नील कमल,
नीला है जो कमल। तो पहला शब्द है विशेषण, कमल का विशेषण क्या है कि कमल नीला है, इसलिए वो नील कमल हो गया। नीला है जो कमल। दूसरा शब्द है महात्मा, महान है जो आत्मा, यानी कि आत्मा कैसी है। आत्मा के लिए विशेषण क्या है, महान। महान है जो आत्मा, तो महात्मा, यानी कि पहला पद जो है विशेषण होगा। जैसे पीतांबर है, कैसा वस्त्र है, पीला है, तो पहला पद उसमें विशेषता बताई जा रही है वस्त्र की। तो इस तरह अब मैं बात करती हूँ द्विगु समास की। द्विगु समास यानी कि इसमें जो पूर्व पद है वो संख्यावाची होता है और उत्तर पद जो है वो उस समूह का बोध कराता है। जैसे चौराहा, चौ का मतलब होता है संख्या यानी कि 4, और राह का मतलब 4 रास्तों का समूह। तो इस तरह से जिसमें संख्यावाची शब्द होगा पहला, वो द्विगु समास कहलाएगा। जैसे त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, इसमें भी पहला पद क्या है, संख्यावाची है, और दूसरा जो है उत्तर पद है, ये समूह के बारे में बता रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। इसमें तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही मुख्य होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही मुख्य होने के कारण अलग अलग करने पर कोई भी अंतर नहीं होता, सिर्फ इसमें और, एवं इस तरह के शब्द छिपे होते हैं। जैसे दिन रात, तो बीच में डैश लगाकर दिन रात लिखते हैं, और जब इसका समासित का विग्रह करते हैं तब आता है दिन और रात। सुख दुख, सुख और दुख, माता पिता, माता और पिता, तो जिसमें और या शब्द छिपे होते हैं ऐसे समास द्वंद्व समास कहलाते हैं। अब मैं बात करती हूँ बहुब्रीहि समास की, जिसमें कोई भी पद मुख्य नहीं होता है, समस्त पद किसी अन्य पद का कोई दूसरे अर्थ का बोध कराता है, यानी कि जो भी शब्द लिखे हुए हैं उस शब्द का जो अर्थ है वो मुख्य होता है। तो दशानन, तो यहाँ पर दशानन मुख्य नहीं है, बल्कि इसका जो अर्थ निकल रहा है वो है 10 हैं मुख जिसके, यानी कि रावण, तो ये मुख्य है। तो इसका जो बोध होता है, जिस अर्थ का बोध होगा वो होगा बहुब्रीहि समास। वंशीधर, वंशी को जिसने धारण किया है, कौन है वंशी को धारण करने वाले, श्री कृष्ण। तो अब इसका मुख जो निकल रहा है, मेन अर्थ निकल रहा है वो है श्री कृष्ण। ना तो इसमें वंशी मुख्य है और ना ही इसमें धर, इन दोनों से जो भी अर्थ निकलेगा वो मुख्य होता है, तो वो समास बहुब्रीहि होता है, यानी कि वंशी को धारण करने वाले श्री कृष्ण। तो इस तरह ये बहुब्रीहि समास है। आज की इस क्लास में मैं आपको समास के बारे में मैंने बताया। अब मैं आपको आगे प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में बताऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।